अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने यहीं पे वीडियो अपनी ख़त्म की थी, तो आए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वेबसाइट की जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम एडिट करना सीखेंगे और इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट इसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड को थोड़ा-सा आपको बता दूँ, आपका डैशबोर्ड क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में जैसे आपको बताया था। डैशबोर्ड पे आपका क्या आ रहा होता है, होम, होम के अंदर हर चीज़ आ रही होती है। उसके बाद जो हमारी ऐप इंस्टॉल होके आई है, थीम का नाम क्या था? मैक्स रीच। मैक्स रीच पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम थीम की सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थीम की सॉरी, साइट की सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं और साइट की सेटिंग करते हैं, ठीक है? साइट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा एलिमेंटर ओपन हो रहा है, ठीक है? जैसे ही हमारा एलिमेंटर ओपन होगा, तो हमारी साइट के ऊपर चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। एलिमेंटर शुरू में थोड़ा-सा टाइम लगाता है ओपन होने में। देखें अब हमारी साइट ओपन हो गई। ये हमारा जो आ गया हेडर आ गया, ठीक है? उसके अंदर हमारा मेन मेन्यू आ गया। देखिए मेन मेन्यू जो आया वो अभी सही तरह नहीं आया, मतलब उसके अंदर डबल-डबल हमारे पेजेज़ आ रहे हैं, तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। किसी के पास सिंगल पेजेज़ आ रहे होंगे और हमारे पास कब डबल आ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, कलर। आपने अगर थीम का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका एक्सेंट का कलर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसका कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ से अभी फ़िलहाल एक्सटेंशन को ऑफ कर देंगे और आपने भी एक्सटेंशन ऑफ कर देनी है। अगर आपको सेम ऐसी प्रॉब्लम फेस हो तो आपने क्या करना है, आके कलर्स वाली और जो एक्सटेंशन है आपने यहाँ से ऑल एक्सटेंशन को ऑफ कर देना है, ठीक है? तो आप यहाँ से एक्सटेंशन को ऑफ कर दें, ठीक है? और ये सारी एक्सटेंशन आप चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत काम की एक्सटेंशन है, ठीक है? आप इसको इंस्टॉल कर लें और इसके ऊपर से आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। मैं इसके एक्सटेंशन का आपको आगे बताऊँगा भी सही। ये हमारी सारी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं एक्सटेंशन। जो रह जाएगी वो भी हम देख लेंगे, कोई अगर रह गई है तो हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी। जैसे माउस रह गया है, तो यहाँ पे हम आते हैं और माउस बार को ऑफ कर देते हैं, ठीक है? अब तकरीबन ख़त्म है और यहाँ से हम चेक करते हैं, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, वापसी आते हैं, चेक करते हैं। आप देखें ठीक हो गया, एक्सटेंशन की वजह से थी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर हम एक्सेंट का कलर, इसमें एक्सेंट का कलर हमारे ये बटन्स का आ रहा है, देखें। आप अगर चेंज करना चाहें तो ये कलर्स देखें, बटन्स का भी कलर चेंज हो रहा है। तो आप जो कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप प्रॉपर कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। एक अच्छा ग्लैडिएटर्स भी आप इसमें लगा सकते हैं और आप यहाँ से रेड करना चाहें रेड भी इसको कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, बैकग्राउंड लाइट। तो यहाँ से आपकी लाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको बिल्कुल वाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, आप इसके टेक्स्ट को वाइट ही कर दें, एक अच्छा फील होगा, ठीक है? बाकी ठीक है। और यहाँ से हम आते हैं नीचे
और हमारा कस्टम कलर्स भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट भी हमारा प्राइमरी ठीक है मेरे हिसाब से, तो हम फ़ॉन्ट को भी ऐसे ही रहने दें। ठीक है। कलर्स को अगर अगेन देखें तो हम, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट आ रहा था और एक्सेंट का ठीक है, बैकग्राउंड का लाइट आ गया था, तो इधर से हम थोड़ा सा लाइट, ठीक है, और यहाँ से सेव कर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं बैक, और बैक चलकर हम अपने साइट की आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, लोगो और साइट का नाम। देखें यहाँ पे आपकी साइट का नाम क्या आ रहा है, मैक्स रीच, ठीक है, तो साइट का नाम हमारा क्या है, फनल और, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो हम क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, या सोशल मीडिया आप मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, वो आप रख लें। क्लियर, यहाँ से इसका आप यहाँ से आप इसका लोगो लगा लें, जो इसका लोगो होगा उसको आप ऐड कर लें और उसको इनेबल कर लें, ठीक है। तो इसका मैं लोगो ले आता हूँ, लोगो लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो आप लोगो लगाएंगे उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए मेरे पास 2 MB का लोगो आया है, तो मेरी वेबसाइट हेल्ड होना शुरू हो जाएगी, बिजी होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आ जाना है यहाँ पर और लिखना है PNG टू वेब पी। क्योंकि हम वेब पी में ट्रांसफर क्यों करते हैं, वेब पी में ट्रांसफर इसलिए करते हैं कि जो हमारी इमेज का साइज है वही रहेगा, जो हमारी इमेज का वजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी इमेज का वजन है, मतलब वजन से मुराद जो हमारी अगर 2 MB में है तो वो कुछ केबीस में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम वेब पे कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेब पे में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको वापसी चलते हैं और यहाँ से आके अगेन हम वेब पे की फाइल को उठा लेते हैं, ठीक है। इसको आप चेक करते हैं, ये वेब पे में ही है। जी ठीक है, ये वेब पे में है, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। हमारा ये वाला लोगो, साइट लोगो ऐड हो गया। अब दोबारा आते हैं और यहाँ से इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेब पी में, ये देखें पहले वाली फाइल कितनी आ रही थी, 2 MB की, साइज वही है और सिर्फ वजन कम हुआ है। और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट जो है, इसके जो हमने कलर चेंज किया था, इस कलर्स को देखते हैं कहीं हमारे कलर्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से हम सेव करते हैं। बैकग्राउंड लाइट था, इधर से हम, ठीक है, यहाँ से हम इसको वाइट कर, हल्का सा शेड, ठीक, सेव करते हैं।
चेक करते हैं अगेन चल के, ठीक है। और यहाँ से हम वापसी चलते हैं, और ये वापसी देखें, अब हमारा कलर उस तरह नहीं आ रहा जो हमें चाहिए था। हम इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको ब्लैक ही कर दें, ठीक है। आप चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये कलर फाइनल आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये हमारा लग गया। यहाँ से आप अपनी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, जो आपकी टाइपोग्राफी होगी उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं, जो आपकी साइट की इमेज वगैरह होंगी, ठीक है। और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। और लेआउट का तो आपको पता है, लेआउट जो होता है आपकी वेबसाइट का। तो चलते हैं थीम को प्रॉपर कस्टमाइज करते हैं, फिर हम बाद में आएंगे इसकी सेटिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापसी आते हैं, और यहाँ से हम कहाँ चलते हैं, अपनी सेटिंग पे चलते हैं, और इसको फाइनल करते हैं। यहाँ पे आते हैं, थीम कस्टमाइज, इस तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप विजिट वेबसाइट करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट पे आऊँ तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा होम और हेडर आ रहा है। पहले हम अपने हेडर को सेट करेंगे। देखिए हेडर को आप कैसे सेट करेंगे, ये कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपने आ जाना है बैकएंड पे, और यहाँ पे आके ये देखें, सबसे पहले आपने हेडर में लोगो चेंज करना है, तो आप हेडर में आएंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद, जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे एडिट पे, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका पेंसिल का पेन का निशान आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, जहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे ये आपको एडिट करने देगा। देखिए पेन का निशान आ गया है, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका लोगो चेंज करेंगे, जो हम लोगो लेके आए थे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी लोगो भी यही आ जाएगा, ठीक है, जो हम लेके आए थे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो लग के आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। और हम सेकेंडरी लोगों को यहाँ से ऐड करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, क्लियर। अब हम बैकएंड पे जाएंगे वापसी, और यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आके मेन मेन्यू में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेन मेन्यू में देखें डबल डबल चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें से हमने क्या करना है, सबको ख़त्म कर देना है, ठीक है। सब पेजेस को हमने ख़त्म कर देना है। ख़त्म क्यों करेंगे, देखें मैं अगर आपको बताऊं, हम पेजेस क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्यों हमने कौन सा पेज रखना है, हमने ये वाला पेज रखना है, कौन सा, सोशल मीडिया वाला, ठीक है। क्योंकि हम फ्रंट एंड पे लीड्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कस्टमर आए, हम ऐड चलाएं तो हमारे यहाँ पे लीड्स बासानी वो आके ऐड करवा जाए। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या रखेंगे, सोशल मीडिया को, बाकी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, और सोशल मीडिया का नाम चेंज करके हम क्या रख देंगे, होम, ताकि ये हमारा गूगल के मुताबिक भी चला जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, होम, और इसका बाद में जाके यूआरएल को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये होम दो आ रहे थे, तो यहाँ से एक होम को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हमारा होम एक ऐड हो गया। अब दूसरे होम को भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, प्राइस डबल आ रही है, तो यहाँ से हम आके प्राइस को भी चेंज करेंगे और सबको सेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम आएंगे और होम को या प्राइस को, पहले प्राइस को ख़त्म करेंगे फिर हम होम को ख़त्म कर देंगे। जो होस्टिंग थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो बैकएंड पे होस्टिंग का इश्यूज हो सकता है, नेट का इश्यूज नहीं है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पहला वाला था वही रहेगा, एलिमेंटर वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वन बाय वन रिमूव करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारा जस्ट प्राइसिंग वाला बचा, तो हम यहाँ पे जस्ट प्राइसिंग वाले को रहने देंगे, बाकी हम ख़त्म कर देंगे। और हमारा सर्विसेज भी डबल आ रहा है, इसी तरह एक सर्विसेज हम पूरा डल कर देंगे। अब हमारे पास एक रह गया। इसी तरह हमारे पास पेजेस भी डबल आ रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबको डल कर देंगे वन बाय वन। क्योंकि हमें एक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेज आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास हर चीज़ है। शॉप आ रहा है, शॉप को भी हमें नहीं चाहिए शॉप्स, तो हम वो ख़त्म कर देंगे। हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे हैं, ब्लॉग्स डबल हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग्स को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब अबाउट अस भी दो दो आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है जब आप डबल डेमो इंपोर्ट कर देते हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम फिर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, कमिंग सून, और यहाँ से सेव कर देंगे। अब वापसी चलते हैं, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे उसके मुताबिक आया है या नहीं आया। देखिए, अब हमारे कंप्लीट उसके मुताबिक आ गए। ये देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया का आ रहा है यूआरएल, इसको हम चेंज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, चेंज करके इसकी जगह हम क्या लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखें, इस पर क्लिक करने में सोशल मीडिया पे जा रहा है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब देखें हर चीज़ ऊपर एक अच्छी लग रही है। तो इस तरह हम आएंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, रीडिंग्स में आएंगे, और ये रीडिंग्स में आके यहाँ पे आकर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया को। ठीक है, अब सोशल मीडिया टू को सिलेक्ट करना है हमने, वन को नहीं करना, वहाँ पे टू आ रहा था। और यहाँ पे आएंगे हम पेजेस में, पेजेस में आकर और यहाँ से आकर एंड में आके हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया को चेंज कर देंगे। अब सोशल मीडिया टू को चेंज करना है, तो इसके हम नाम को चेंज करेंगे और इसका नाम क्या रख देंगे, होम, और इसके स्लॉग्स का भी नाम हम होम रख देंगे, ताकि ये हमारा बराबर मुताबिक आ सके। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं अब हमारा यूआरएल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, पेज नॉट फाउंड आ गया, क्यों आ गया, वही वजह है कि अब हमारा होम पे ये शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाले हिस्से को, हीरो हीरो वाले सेक्शन को हम जो है एडिट करेंगे और इसके अंदर जो हमारा टैक्स है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये टैक्स हमने वहां से सिलेक्ट किया था ब्लैक में, तो ये हमारा वाइट आना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको बैक एंड पे चलते हैं और यहाँ से आकर इसको वाइट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और तीन ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइट सेटिंग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर हम इसको वाइट कर देते हैं। अब समझ आइए कि ये हमने ब्लैक किया था, तो उसकी वजह से हमारा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, काफ़ी जगह ये देख रहे हैं ब्लैक शो हो रहा है, तो इसको हम क्या रखेंगे, वाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट था उसको हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे।
और वहां से सेव हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे और आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा लोगो यहाँ पे अब साइड पे के ऊपर भी हमारा लोगो आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये वाइट हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इसको कस्टमाइज करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। शुरू में वेबसाइट टाइम लेती है ओपन होने में, जब ओपन हो जाएगी तो ये प्रॉपर सेफ ही ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, मैक्स रीच। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता जाऊं। आपने टेक्स्ट लिखना है, नाम चेंज करने हैं और इसको मॉडिफाई करना है। तो इसको अपने कोडिंग के मुताबिक मॉडिफाई करना है, तो उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, जहां से आपने इसका डेमो उठाया है ना, वहां आप चले जाएंगे और वहां से जाकर इसका आप कंप्लीट जो है वो ले लेंगे। डेमो एक हमारा यहाँ से आ सकता है और दूसरा हमारा डेमो कैसे आ सकता है, हम यहाँ से अगर जाएं वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में जाकर और यहाँ पे चले जाएं मैक्स रीच में, मैक्स रीच में जाकर यहाँ पे आए डेमो में। अब डेमो में आकर, ठीक है, यहाँ से हम आ जाएं डेमो में और डेमो में आकर यहाँ से क्या कर लें, परव्यू। जब हम इसका परव्यू करेंगे तो देखते हैं परव्यू में हमें ये वो अपनी साइट पे ले जाएगा। तो हमने यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ होती है स्क्रीनशॉट के लिए, तो वो मैं आपको बताता जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अनेबल करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फुल पेज के नाम से एक एक्सट्रैक्शन होगी, एक्सटेंशन को आप यूज़ कर लेंगे। ये रही, को अनेबल करते हैं यहाँ से और चलते हैं वापसी जो हमारा था, जहाँ पे हमने शॉप, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सोशल मीडिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फुल स्क्रीनशॉट लेके इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके और जाकर प्लॉट होगा, प्लॉट डॉट एआई। ये अब मैं क्यों कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट क्यों लिया है, देखें किसी भी आप, सॉरी ये इसने कोई और खोल दिया, मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट खोल देता हूँ। प्लॉट डॉट एआई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फ्री वाला प्लान लेंगे, स्किप कर दें, ऑनलाइन ही इसको रन कर लें आप। ठीक है, गेट स्टार्ट रिजवान, जो आपका नाम होगा वो आप रख लें और यहाँ से आप जस्ट इसको डिज़ाइनिंग के लिए लगा लें। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें। देखिए क्लाउड पे आने का मकसद हमारा क्या है, मकसद हमारा ये है कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज कर सकें, आपको मैं समझा सकूं इसके ऊपर हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया इसको। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको ये दे दिया और इसको मैंने बता दिया, एक प्रॉम्प्ट है, वो हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। यहाँ पे आप नोशन में आएंगे, इससे हम सिर्फ क्या कराएंगे, पहले प्लीज चेक डाटा एंड माय वेबसाइट नेम इज, माय वेबसाइट नेम इज फन्नल, और प्लीज चेंज डाटा एंड क्लियर एरर। ठीक है, आप इसको ये दे देंगे एक प्रॉम्प्ट, ये क्या करेगा,
उसके मुताबिक आपको चेंज करके दे देगा। अब ये वर्किंग करना स्टार्ट कर रहा है। जब तक ये वर्किंग स्टार्ट करता है, हम क्या करते हैं, वापसी चलते हैं अपने उसमें, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हैं वेलकम टू फनल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका टेक्स्ट चेंज करना है। देखें, अब इसको जो हमने हेडिंग को रखना है एसईओ के मुताबिक, वो हमारी 60 कैरेक्टर तक आनी चाहिए, 60 वर्ड तक हमारी आनी चाहिए, और ये हमारी 150 वर्ड तक होनी चाहिए पैराग्राफ। तो हम इसका डाटा कहाँ से लेंगे, इसका प्रॉपर कंप्लीट डाटा जो हम लेंगे वो हम क्लॉट से लेंगे या चैट जीपीटी से लेंगे, ठीक है। हम ज़्यादातर उसको क्लॉट से भी ले सकते हैं और चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। तो ये अभी लिख रहा है, जैसे ही लिख के फ्री होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये रीडिंग कर रहा है, तो इसको रीडिंग करने दें। यही रीडिंग हम कॉपी करते हैं और चलते हैं कहाँ पे, जिमनाई में। वहाँ पे भी इसको दे के देखते हैं कि दोनों का जो बेस्ट रिजल्ट आएगा हम दोनों को यूज़ कर लेंगे। गूगल जिमनाई ओपन करेंगे। और यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा। और सॉरी, ये ओपन पूरा नहीं हुआ, अभी हो जाए हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। और इसका हम दोबारा जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका भी हम स्क्रीनशॉट को जाकर उसको बता देंगे। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रो को, और यहाँ से हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ये भी शायद नेट स्लो आ रहा है, इसको देख लेंगे यहाँ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये देखें ये लिख रहा है, ठीक है। ये आपका डाटा निकाल रहा है कंप्लीट। तो ये आपको कंप्लीट डाटा निकाल कर ये क्या कर रहा है, अभी आपकी वेबसाइट को मुकम्मल रीड कर रहा है। जब ये रीड कर लेगा तो हम इससे क्या कराएंगे, इससे हम जो जो डाटा लेते जाएंगे वो ले लेंगे। देखिए, इसने अभी वेबसाइट बना दी है, तो हमने इसकी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करना, हमने इससे जस्ट क्या लेना था, डाटा इसको देना था ताकि इसके पास कंप्लीट डाटा चला जाए। अब हम क्या करेंगे, अब वापसी आ जाएंगे और यहाँ से आकर, ठीक है, जो हम एडिट कर रहे थे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्लॉट को जाकर दे दें। क्लॉट को, क्लॉट से क्या होगा, उससे हमें ये डाटा ले लिया है और उसने भी, ठीक है। तो यहाँ फिर मैं आके पेस्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ प्लीज डाटा फॉर माई वेबसाइट नेम फनल कोर जस्ट फ्रॉम, ठीक है। अब इसने हमें जो डाटा दिया है, ये देखिए ये डाटा दिया, तो इसको हम चेंज करेंगे। प्लीज चेंज डाटा माई वेबसाइट नेम फनल कोर, ठीक है। ये इसने प्रॉपर हमें बनाकर दे दिया है, वेलकम टू, ठीक है। और इसके अंदर अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, नोट करनी है। देखें, इसने आपको बनाकर दिया है, इसका जो था प्रॉम्प्ट, उसने ये हेडलाइंस ये दी है, डिस्क्रिप्शन ये दी है, वर्किंग टोटल ये लिख के आपको एक एक चीज़ की दे दी है। लेकिन आपने क्या करना है, देखें एफएक्यूज भी लिख रहा है, इसको आपने क्या करना है, अब इसको टोटल आपने समझा लिया है, पढ़ा लिया, अब इससे जो डाटा लेंगे वो आपका एग्जैक्ट डाटा आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि रिप्लेस तो उसने कर दिया है, ठीक है।
तो अब आप इसको क्या कहेंगे, अब आप इसको जस्ट इसका स्क्रीनशॉट देंगे जो आप लाए थे, और इसको कहेंगे प्लीज चेंज, या रिप्लेस लिख लें आप, प्लीज रिप्लेस। अच्छा ये देखें, ये अभी लिख रहा है, ठीक है। जब तक ये लिखता है हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वापसी आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, जो इसने लिख कर दिया है वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, कर्नल कोर एजेंसी, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आकर इसको एडिट कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ वापसी चलते हैं और जिमनाई पे, और जिमनाई पे यहाँ पे आके अपने पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। ये ऑन पेज एसईओ के मुताबिक हमें बना कर दिया है इसने कंप्लीट, तो हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट आते हैं। अब जब तक ये लिख रहा है तो हम नेक्स्ट हीरो के ऊपर आते हैं। देखें इसने हीरो के 3 हमें बना कर दिए हैं। तो अभी हमने जो चेंज करना था वो हम कर देते हैं, और यहाँ से हमने मेन हेडलाइंस आ गई हमारी, यहाँ पे वो सारी आ गई। हीरो का दूसरा भी बना कर दिया उसने, तीसरा भी बना के दिया। और हमारे बटन्स का क्या आ रहा है, बटन्स को चेंज करते हैं और यहाँ से गेट फ्री प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और एडिट में आते हैं और यहाँ से हम अपने बटन्स को चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ फ्री प्रपोजल रख लेते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ से आप व्यू सर्विस ओके है, इसको ओके रहने दें। अब 24 कस्टमर के कस्टमर आ रहे हैं तो उसको आप कर दें 100, सॉरी 10 के रख लें, या आप इसको 0.5 के, ठीक है। ये आपका जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। 0.5 के जितने आप रखना चाहिए, ठीक है। हैप्पी कस्टमर। अब यहाँ पे आप आएंगे, इधर आप पिक्चर्स चेंज करना चाहें यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप जो पिक्चर्स लगाना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको पिक्चर्स बेहतर लगे आप वो ऐड करें। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है जी, ट्रस्ट बैजेस, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, और इसको आप चेंज कैसे करेंगे देखें। इसको आप चेंज इस तरह करेंगे, जो जिन जिन वेबसाइट्स पे आपने काम किया हुआ है वो अपनी वेबसाइट यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे आपको डेमो लगा कर दिखा दूंगा, आपने जेन्युइन लगानी है जिस जिस पे आपने काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 या 3 आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लिक करता हूँ। ये अभी आया नहीं है, आ जाएगा मेरे ख्याल है, अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा शायद टाइम लेगा तो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम हम अगर उसके मुताबिक लेके आए तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, और हमने जिमना चाहिए, प्लीज डाटा ऑन पेज एसईओ, सिर्फ ये आप लिख के एंटर कर दें, ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये भी फीमेल आ गई है। और यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, जब तक वो लिखा हुआ आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये देखें यहाँ पे टोटल आपका डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए आपके जितने भी लोगो थे यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से वन को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ एडिट में, और यहाँ से पहले मैं अपनी जो अपनी साइट है उसको लोगो ऐड कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से मुख्तलिफ लोगोस ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और वन बाय वन जिस जिस साइट पे मैंने काम किया उसका मैं कर दूंगा। जैसे हमारी फ्लोर टाउन है, ठीक है, वेबसाइट, इसका लोगो, इस पे मैंने काम किया हो तो इसका मैं लोगो ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, कि मैं बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ यहाँ काम किया हुआ है। क्लियर। तो चलते हैं, इसका मैंने लास्ट टाइम लोगो निकाला था तो हम इसका लोगो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ब्राउज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगर लोगो मिल जाता है, वरना दोबारा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मे भी शायद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे।
अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो भी आप साइज रखेंगे सेम साइज होना चाहिए। अगर साइज आपका सेम नहीं होगा, यहाँ पे देखें क्या साइज है, बड़ा साइज है। यहाँ पर देखें क्या साइज है, बड़ा है। यहाँ पे साइज का इश्यूज है। ठीक है, आपका साइज सेम होना चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। जैसे फ्लोर सेंटर था हमारा, कभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लोर सेंटर हो गया, उसको भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका भी लोगो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइटों में जो जो हमने काम किया हुआ है उनके लोगों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐड करते हैं जब तक। ठीक है, और यहाँ से मैं इस वाले लोगों पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ओपन इन इमेज टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है आपने। ठीक है, डाउनलोड करके इसको डाउनलोड में ही जाने दें और ओपन करके सेव कर दें। अब वापसी आए आप। ठीक है, और आकर यहाँ पर आकर लोगों को चेंज कर दें। ठीक है, हम डाउनलोड्स में आते हैं, देखें लोगो आया, लोगो आ गया। तो लोगों को हम चेंज कर देंगे, और यहाँ से हम इसको ऐड को इमेज कर देंगे। ठीक है, अब हमारे 1 2 3 और ये हमारे रह गए हैं, इसको आप खुद चेंज करेंगे और इसके मुताबिक ही आप चलेंगे। ठीक है, और भी वेबसाइट हैं फ्लोर के नाम से जिस पे हमने काम किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हम उस पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे हम चीज़ों को लेकर आ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड करते हैं, देखते हैं और हमारा चेंज होता है या नहीं। देखिए, हमारा ये फर्स्ट लोगो आ गया। ठीक है, देखते हैं बाकी आते हैं। सेकंड आ गया। ठीक है, और थर्ड आ गया। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी, क्या करना है, साइज सबका सेम रखना है। अगर साइज सबका सेम नहीं होगा, क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब लोगों का साइज कैसे सेम रखना है, आपको पता है कैसे साइज सेम रखना है। आप चले जाएं कैनवा में, वहां पे जाकर इसके साइज को सेट कर लें। ठीक है, वहां से इसका साइज सेट हो जाएगा, वरना यहाँ से भी आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये कम ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब ये प्रॉपर प्रॉपर आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से आप ये देखें, अब ये पूरा पूरा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही काम करना है जो मैंने आपको समझाया था, कैनवा में चले जाना है, वहां से जाकर चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, और वहां से आप कैनवा में जाकर सेम सेम साइज के ऊपर आप ऐड कर लेंगे। कैनवा यूज़ नहीं करना आता तो उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं आप जाके वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कैसे लोगों को चेंज किया था। यहाँ से मैं पब्लिश करता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर हम इधर क्या लिखेंगे, देखें वही काम दोबारा करेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले, ये देखें ये वर्क था। ठीक है, और इसने कर ली थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ से हम इससे प्लीज डाटा ऑन पेज एसईओ जस्ट फ्रॉम। ठीक है, ये आपको डाटा दे देगा, और यहाँ से भी आप डाटा वही कमांड देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप आके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, प्रॉपर आपको इसने डाटा प्रोवाइड कर दिया है। ऊपर क्या कहता है, आप ये लिखें। ठीक है, और मैं चलता हूँ वापसी, और इसको भी देखते हैं इसने क्या देना है। इसको भी देख लेते हैं हम, उसको भी देख लेते हैं, जो हमारा बेस्ट होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब ये भी एक अच्छा लिख के दे रहा है, हमारा फनल कोर आना चाहिए और ये चीज़ें आनी चाहिए। मुझे ये बेस्ट लगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर चेंज करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वापसी जिमनाई में, और वहाँ से आके क्या करते हैं, इसको टाइटल को भी पेस्ट कर लेते हैं। देखें H2 या H1 आपका टाइटल में आना चाहिए।
ठीक है, और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। कहाँ गया ये मैं, पैराग्राफ को हम ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। क्लियर। तो जो अलहदा टेक्स्ट बच जाएगा उसको हम सेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस जिसमें आएगी उसको हम खुद सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा था इसको सेट कर लेंगे। वापसी आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको देखते हैं इसका इसने डाटा देना था, जिमनाई ने दिया या नहीं दिया। दे दिया है। इसको क्या करेंगे, फास्ट को चेंज करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वापसी आएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसी तरह वन बाय वन सब चीज़ों को आप चेंज करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, और उसने वहाँ पे कितना बताया हुआ था, 90%, तो उसको हम 90 और 98% कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ठीक है 98% विजिबिलिटी, और लीड जनरेशन हमारी आ जाएगी 98%, लीड जनरेशन 92%, सॉरी, यहाँ से हम 92% कर देंगे। इसको हम 98% कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम 95 और 90। ठीक है, और यहाँ से हम इसको 95 और यहाँ से हम इसको 90 कर देंगे। क्लियर। अब नीचे आते हैं, इसको चेंज करते हैं। देखें इसको कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका का स्क्रीनशॉट लेंगे कंप्लीट का। ठीक है, ऊपर आकर हम दोबारा जिमनाई को दे देंगे और प्रॉम्प्ट वही दे देंगे। ठीक है, जिमनाई अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आप जिमनाई को यूज़ करते जाए। ठीक है, जो बेहतर हमारे साथ वर्क कर रहा था उसको हम साथ के साथ चलाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी हेडिंग है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और जाके पेस्ट करते हैं। सॉरी, कॉपी नहीं हुई, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। ये दे रहा है पावर, इसकी हम यहाँ से ये स्लाइड ऐड कर सकते हैं और ये वाली स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। इमेज 3 में, इमेज 2 में ये ऐड कर सकते हैं, और जो हमारे ट्रस्ट पेजेस हैं उसमें ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर फनल कोड लिखते हैं इमेज 2 में, ताकि हमारे यहाँ पे ऐड हो सके। यहाँ पे फनल कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका डाटा लिख देता हूँ सी प्लान। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से इसका हम डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, या अबाउट दिस दे आर टू यू, मुझे वही सही लग रहा है, सेकंड वाला। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट ज़्यादा है तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको बेशक शॉर्ट कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये शॉर्ट ही होना चाहिए था, तो हम ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, ये छोटा पैराग्राफ है तो इसको ऐड कर लेते हैं, पहला यहाँ पे चेंज कर लेते हैं।
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, उसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे आते हैं और इसको चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। हमारा जो लोगो है वो ठीक है, लोगो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अगर बैजेस चेंज करने हैं तो इससे हम एक दफ़ा पूछ लेते हैं। ठीक है, वही प्रॉम्प्ट, और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। फास्ट आइकन, ठीक है, देखें सेम है। सेकंड देखें, थर्ड देखें और फोर्थ देखें, यहाँ पे आते हैं, सेम सेम सारे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको भी चेंज कर लेंगे और इसको भी चेंज कर लेंगे और इसको भी चेंज हम कर लेंगे। ठीक है, मैं एक को चेंज करता हूँ, बाकी आपने खुद चेंज कर लेना। यहाँ से हमने क्या रखना है, पहला। ठीक है, इसको हम सर्च कर लें, मेरे ख्याल ये पहला ही उसका ओके है। सेकंड हम देख लेते हैं, या थर्ड को देख लेते हैं। कॉपी, हम किसको देख लेते हैं, थर्ड को, और यहाँ से हम सर्च करते हैं। आइकन्स नहीं मिलता, लीड्स का चेक कर लेते हैं। लीड्स का आप आइकन्स खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और लीड्स का आइकन्स ना मिले तो चैट जीपीटी से आइकन भी ले सकते हैं, या जिमनाई से। ये आपको आइकन्स देगा, तो हम आइकन्स यहाँ पे लगाए। अब नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सेम वही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट का, या आप ऊपर वाले पार्ट का पहले लें। यहाँ पर ये उसने दे दिए हैं, जो जो लीड्स के होंगे वो आपने सिलेक्ट कर लेने और वहाँ पे जाके ऐड कर देने। इसको बेशक विदाउट बैकग्राउंड भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करें, प्लीज, सेम वही चीज़। ठीक है, आइकन्स को हम देखते हैं वहाँ से, जो आइकन्स आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा लीड्स का आ रहा है, लीड्स का आइकन्स ये बनेगा आपका, तो लीड्स का ही हमने चेंज करना था। तो यहाँ पे आते हैं और लीड्स के आइकन्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपको मिलता है तो। नहीं मिलता तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है फ़ॉन्ट ऑसम के नाम से, फ़ॉन्ट ऑसम के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाए और जो आपका लीड्स का पूरा कीवर्ड्स है उसको उठा लाएं। ठीक है, फिर इसको ऑन करने हैं आप, ओपन। जब तक वो ओपन होती है, हम ये वाला जो प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, वो वाला प्रॉम्प्ट इसको देना शुरू कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि आप यहाँ पर ऊपर देखिए फनल कोर, देखिए यहाँ पर फनल कोर आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आओ, कहते हैं इसका टाइटल चेंज करें। तो यहाँ पे प्रॉपर टाइटल ये आ जाता है, या ये आना चाहिए, या
अ, इसमें ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बेहतर है। ठीक है, सेम सेम है। इसने डाटा फोर्थ का दिया है, थर्ड का दिया है, और यहाँ से ये वाला भी आपका आ सकता है। और मोर मोर ले लेते हैं। हाई कन्वर्टर, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का आ सकता है टाइटल हमारा। ठीक है, तो हम इसको, वैसे बेहतर यही है, हम इसको यही रहने दें, और मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। या हम एआई यहाँ से ये भी ले सकते हैं, और जो हम मेन टाइटल लेना चाहें ये भी एक बेस्ट टाइटल है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापसी चलते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा है, हम इसको शॉर्ट करवा लेते हैं। इसको हम क्या करवाते हैं, शॉर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ से प्लेस शॉर्ट प्लेयर, ये वाला ऐड करते हैं, ये अच्छा है, हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये एक हमें अच्छा टाइटल मिल गया है। और यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो टेक्स्ट था उसको हम चेंज करते हैं, और वही स्क्रीनशॉट वही तरीका। ठीक है, सॉरी, आप इसको नहीं, ताकि उसको हाँ, यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड दी डाटा, सेम सेम, और ऐड कर के। यहाँ से ये कंप्लीट आपको अभी पैराग्राफ उठा रहा है, तो हमने जो ऐड करना था वो ऐड करेंगे, लास्ट में हमारा था, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, कॉपी करते, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं और यहाँ पे सेटिंग करते हैं। देखें इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, तो देखें यहाँ पे हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कितनी यहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है, तो मैं कम से कम कहूँगा, अगर आप जितनी भी देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 को ऐड करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंटेनर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कंटेनर को अगेन डुप्लीकेट कर दूंगा। क्लियर, अब ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे हम इसका डाटा चेंज करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें डाटा चेंज करना बताऊंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।